नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आप देख रहे हैं भारत समाचार। कोरोना महामारी में लॉकडाउन पर पुलिस सख्ती बरत रही है। हम आपको 5 अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी, लखनऊ की तस्वीर, प्रदेश की राजधानी मुरादाबाद, और ये तस्वीरें देखिए दिल्ली और गाजीपुर। ये 5 प्रमुख तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस बहुत सख्ती बरत रही है। ये सख्ती बहुत जरूरी है। अगर ये सख्ती बरती जाएगी तभी आप सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो बेवजह लोग आया जाया करते थे, अब उनके बकायदा पासेस देखे जा रहे हैं, और अगर आपके पास पास है तभी आप एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी दिल्ली गाजियाबाद तो सटा हुआ है, तभी जा पाएंगे। मीडिया कर्मियों को भी इसमें रोका जा रहा है। जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, जिनके पास सूचना विभाग का पहचान पत्र नहीं है, उन्हें रोका जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। देखिए दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में लेकिन जाम लग गया। यहां की स्थिति देखिए, कड़ाई से पालन कराने के बावजूद जाम की स्थिति बन गई, जो बहुत कुछ बताती है। और गाजीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद आपको ले चलते हैं। विवाद के बाद दबंग की तलवारबाजी देखने को मिली है। पड़ोसी व्यक्ति पर तलवार से हमला किया गया है। सर पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है। गंभीर हालत में व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है। घायल दिल्ली के जेटीबी अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार है। लोनी कोतवाली के सरला कुंज इलाके का यह मामला है। विवाद के बाद दबंग ने तलवारबाजी की है। इस लॉकडाउन में तलवारबाजी की है। पड़ोसी व्यक्ति पर तलवार से हमला किया है। सवाल तो यह भी है कि तलवार आई कहां से? सिर पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया है सिर में। लॉकडाउन के बीच ये भी खबर अहम है। पड़ोसी व्यक्ति पर तलवार से हमला किया गया है। विवाद था, किसी बात को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ। एक पड़ोसी व्यक्ति ने तलवार से हमला कर दिया और सर पर तलवार से जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। लोकेश आपको पूरी जानकारी देंगे इस खबर के बारे में। लोकेश, क्या हुआ इन लोगों के बीच विवाद? देखिए राहुल, ये विवाद कोई आपसी विवाद था जिसको लेकर कल रात को ये जो आरोपी है, आरोपी का नाम इसमें प्रमोद नगर बताया जा रहा है, और ये घर से तलवार लेकर के निकल आया। और लगातार वीडियो में दिखेंगे तो इसकी मां इसको रोकते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसने पड़ोसी का घर खटखटाया और जैसे ही अरविंद नाम का शख्स बाहर आया, उसके चेहरे पर तलवार से वार कर दिया। हालांकि इसके बाद अफरा तफरी मच गई, मान ने तलवार भी छीन ली, भीड़ इकट्ठी हो गई, और जो घायल अरविंद है वो उसको दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। और ये पूरा मामला लोनी थाना क्षेत्र के सरल कुंज इलाका, जो कि रूपनगर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां का है। इस मामले में अभी तक पुलिस को हालांकि कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि आरोपी जो है, जो पीड़ित है, वो दिल्ली में एडमिट है और आरोपी फरार हो चुका है। आरोपी इलाके के इस सभासद का एक भाई बताया जा रहा है। पुलिस इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर चुकी है, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है वो अपने आप में एक बड़ा एविडेंस है। और इस तरीके से खुलेआम लॉकडाउन के दौरान जो तलवार लहराई गई है, वो भी सवाल खड़े करती है कि जो रात के दौरान पुलिस की चौकसी की व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा प्रभावी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लोकेश इस जानकारी के लिए आपका। गाजियाबाद से खबर यह है कि कोरोना को लेकर प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। 36 घंटे बाद भी सोसाइटी सील नहीं की गई है। 36 घंटे बाद भी सोसाइटी को सील नहीं किया गया है। सोसाइटी में कोरोना का मरीज मिला है। एक्सोटिका सोसाइटी के ई ब्लॉक का यह मरीज है। एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में केवल एक टावर सील है। एसडीएम ने पूरी सोसाइटी सील करने का ऑर्डर दिया है। सीलिंग न होने से आने जाने वालों पर रोक भी नहीं है। लोकेश, जब एसडीएम ने सोसाइटी को सील करने का ऑर्डर दिया है तो सील क्यों नहीं किया जा रहा है? किसकी शय है? देखिए, एटीएस एडवांटेज सोसाइटी की अगर बात करें तो वाकई उसको एडवांटेज दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जिला प्रशासन के एसडीएम स्तर के अफसर ने पूरी सोसाइटी को सील करने का आदेश दिया, उसमें महज एक टावर सील किया गया है। ये न्यू स्कॉटिश सोसाइटी है, उसका भी एक टावर सील किया गया है। और एक्सोटिका सोसाइटी में बीती
रात से तकरीबन 24 घंटे पहले, यानी कि 21 अप्रैल की रात को ही वो मामला आ चुका है, लेकिन 36 घंटे बीतने के बाद भी ना तो टावर सील किया गया ना सोसाइटी सील की गई। सबसे अहम बात यह है राहुल की लापरवाही इस स्तर पर बरती जा रही है कि एसडीएम और प्रशासन के स्तर से ऑर्डर पास कर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन, उनका उनकी सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है। और पिछले 4 दिनों से लगातार कई सारी अलग अलग सोसाइटीज के भीतर अलग अलग जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, और इन सब के बीच उन इलाकों को हॉटस्पॉट भी घोषित नहीं किया जा रहा है। तो एक कहा जाए तो प्रशासन साफ तौर पर आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है, और जो मौके पर स्थिति है उस पर सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। इलाके के लोग काफी दहशत में हैं। उनका कहना है कि जब 36 घंटे तक सोसाइटी सील नहीं की गई, सैनिटाइजेशन का काम केवल एक टावर में कराया गया है, तो ऐसे में पूरी सोसाइटी में भी इसका खतरा बढ़ता है। लोकेश का यही कहना है कि ऑर्डर तो पारित हो जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका पालन नहीं कराया जा पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, शामली से खबर है, मदरसे के मुफ्ती की हत्या से सनसनी फैल गई है। कैराना में मदरसे के मुफ्ती की हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात से पुलिस में हड़कंप मचा है। हत्यारे ने हत्या के बाद शव को जलाया है। कई दिन पहले लापता हुए थे मुफ्ती। पुलिस ने मुफ्ती की गुमशुदगी दर्ज की थी। रविंद्र, कितने दिन पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी, क्या मामला रहा, वो सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। राहुल, देखिए 16 तारीख की सुबह जो है मुफ्ती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे। जो बताया जा रहा है कि ये मार्केट में सामान खरीदने के लिए गए थे, जिसके बाद ये वापस नहीं लौटे थे, और इस मामले की सूचना कैराना पुलिस को दी गई थी। कैराना पुलिस को ने जो है गुमशुदगी दर्ज की थी, और जिसके बाद 4 दिन तक पुलिस लगातार इसकी तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं लगा। 4 दिन बाद इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी, और उसके बाद देर रात इसका अधजला शव जो है यमुना नदी से बरामद किया गया। यानी कि अगर राहुल बात की जाए तो इसमें पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, क्योंकि अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती और इसकी तलाश में लग जाती तो शायद मुफ्ती आज जिंदे होते, ना उनकी हत्या हो सकी थी। यानी कि अगर इसमें लापरवाही जो आई है वो पुलिस चाहिए। अगर समय पर पुलिस कार्रवाई कर लेती, गुमशुदगी दर्ज करके मामले को पेंडिंग में ना छोड़ा जाता था, तो शायद मुफ्ती की जान बच सकती थी। राहुल, शुक्रिया रविंद्र सुलानिया इस जानकारी के लिए। यानी अपराधी भी इस लॉकडाउन में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली से खबर यह है कि देश भर में अब तक 21,393 कोरोना के मरीज हैं। 21,393 कोरोना के मरीज हैं। देश भर में कोरोना के 16,454 सक्रिय मामले हैं। यानी 21,393 में से 16,454 सक्रिय हैं। देश में अब तक कोरोना से 681 लोगों की मौत हुई है और 4,257 लोग ठीक भी हुए हैं। यह भी खबर है, 4,257 लोग पूरे देश में ठीक भी हुए हैं, और इसमें केरला ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है। स्पेन का निवासी संक्रमित अस्पताल से फरार हो गया है। 60 साल का कोरोना संक्रमित एलन जेपी अस्पताल से फरार हुआ है। आईपी स्टेट थाने में मामला लिख लिया गया है। स्पेन के नागरिक के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। निजामुद्दीन स्थित मरकज से निकल गया था ये नागरिक, और इसके लिए अब लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली से खबर है, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति ने हमले उत्पीड़न पर अध्यादेश को मंजूरी दी है। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले उत्पीड़न को लेकर अध्यादेश जारी किया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिसूचना जारी की गई है। कानून आज से लागू हो गया है। रवि, एक चीज, दिल्ली की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन एक स्पेन का नागरिक भाग गया है, उसके बारे में कोई जानकारी? राहुल, देखिए अभी तक जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस और प्रशासन जुटी हुई है तलाश करने में, उसे ट्रैक करने में, पर लगातार जिस तरह से तमाम ये लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित होते हैं फिर अस्पताल से भाग जाते हैं, तो प्रशासन की चुनौती जो है राहुल वो बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रशासन मुस्तैद है, लगा हुआ है कि किसी तरह से लोगों को लॉकडाउन में पालन कराया जाए। पर ऐसे में
जो मरीज हैं वो अस्पताल से जब भाग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो परेशानी है, जो शंका है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर अब लगातार जो है दिल्ली पुलिस उस नागरिक के, उस कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी तलाश जो है वो जारी कर दी गई है और उसका जो फोटो भी है वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उसे जारी कर दिया गया है। लोगों से भी अपील किया गया है कि अगर आप ऐसे मरीज को देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो जरूर पुलिस को सूचित करें। तो अब ये कहा जाए कि तमाम जो पहले तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं ट्रैक करने में परेशानी हुई। अब जब वो लोग ट्रैक हो गए हैं, जब अस्पताल में हैं, तब वहां से वो भाग जाते हैं। और मंशा क्या है, क्या कोशिश, अब तो वो वही बता सकते हैं कि आखिरकार क्यों भाग रहे हैं, अस्पताल में क्यों नहीं रुक रहे, क्योंकि उनका एक अच्छा इलाज चल रहा है, उसके बावजूद भी वो लोग भाग जा रहे हैं। मंशा, इरादा क्या है वो खुद बता सकते हैं। पर अब ये कहा जाए कि कई मामलों में केस भी दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई हो रही है। राहुल, पुलिस पकड़ेगी, नया कानून भी बन गया है रवि, और साथ ही साथ लगातार सख्ती के बावजूद दिल्ली में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं रवि। जी बिल्कुल, देखिए एक चिंता का विषय जरूर है। दिल्ली की अगर बात करें तो केस लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर पिछले दिनों की बात करें तो जमात से जुड़े हुए लोग काफ़ी संख्या में दिल्ली में ही पाए गए थे। उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस ने और अभी भी लगातार जो है संख्या बढ़ते जा रहा है। अस्पतालों की अगर बात करें तो कई डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं जो कहीं ना कहीं इलाज कर रहे हैं और संक्रमित होने की आशंका हो रही है। क्वारंटाइन किया जा रहा है। पिछले दिनों अम्बेडकर हॉस्पिटल का मामला सामने आया जिसमें तकरीबन 57 डॉक्टर और जो नर्स हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया, क्योंकि एक मरीज की वहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में मृत्यु हुई थी जो कि कोरोना पॉजिटिव था। तो ऐसे में लगातार जो है वो मामला बढ़ते जा रहा है। राष्ट्रपति भवन हो या दिल्ली की गलियां हो, अछूता नहीं रह गया है। कोशिश लगातार प्रशासन की है कि लोगों को समझाया जाए। दिल्ली में कई ऐसे मामले अभी भी निकल कर आ रहे हैं जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह टहलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी चिंतित नहीं है और प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रही है। यही तो समस्या है, जब ठानना हमको है और हम ही लापरवाही बरत रहे हैं तो मामले तो लगातार आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इधर लखनऊ से खबर यह, केजीएमयू में कल 890 सैंपलों की जांच की गई। 890 सैंपलों में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यानी केजीएमयू में कल 890 सैंपल में से 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कानपुर के सभी मरीज UHM अस्पताल में एडमिट हैं। आगरा में 8 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। आगरा के मरीजों का इलाज SNMC में चल रहा है। यानी संख्या आज भी बढ़ी है। ये सिर्फ केजीएमयू के आंकड़े हैं। केजीएमयू में कल 890 सैंपलों की जांच हुई। 890 सैंपलों में 24 कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं। अनूप, 890 सैंपल केसेस की जांच हुई, इसमें से 24 पॉजिटिव बताए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के हैं या लखनऊ के? देखिए राहुल, बिल्कुल पूरे 890 जो है केजीएमयू के जो सैंपल हैं उनकी जांच की गई है, जिसमें तमाम जो जनपद हैं वो इसमें शामिल है। इसके बाद लखनऊ की बात करें तो उसमें 2 मामले और जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक महिला शामिल है, इसके अलावा एक युवक भी शामिल है। तो अब जो संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव की जो है बढ़ गई है लखनऊ में। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1400 के करीब जो है ये संख्या जो है लगातार जो है बढ़ी है। ऐसे में जो है कोशिश यही की जा रही है कि जो जिस तरह से संक्रमण की जो संख्या बढ़ रही है उसमें कमी लाई जा सके। डॉक्टरों की बेहतर जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं। जो हॉट स्पॉट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां पे शुरुआती जमाती जो है वो पकड़े गए थे, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनके जो टच में जो लोग रहे हैं उनकी जो है पूरी जो संख्या है वो निकाली जा रही है। वो आंकड़े निकाले जा रहे हैं, उनको खोजा जा रहा है और एक एक करके जब सबकी जांच की जा रही है। यही वजह है कि जांच में जो है इस तरह के जो आंकड़े हैं, जो ग्राफ हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोशिश लगातार यही है सरकार की, शासन की, जिला प्रशासन की, पुलिसकर्मियों की, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनकी कि जो कोरोना संक्रमण है उसको रोका जा सके। यही वजह है कि हॉट स्पॉट एरियो में लगातार जो है टीमें काम कर रही हैं। पूरा सैनिटाइजेशन जो है किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप खुद जो है बाहर आएं। यदि आप जमातियों के संपर्क में किसी भी तरह से ध्यान रहे रखना है। बने रहिए अनूप हमारे साथ। आप कानपुर में फिर सामने आए कोरोना के मरीज। कानपुर में 8 और कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 8 नए लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कानपुर में अब ये संख्या जो है वो 93 की हो गई है। 82 एक्टिव केस हैं, 3 की मौत हुई है और 7 लोग ठीक हुए हैं। ये कानपुर का आंकड़ा है।
अवनीश दीक्षित इस वक्त हैं। अवनीश, 8 जो नए केसेस हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। जो 8 नए केसेस आए हैं इसमें जो व्यापारी एक हैं कुलीविया इलाके के, उनके पिता की कल मौत हो गई थी, उसका उनका सैंपल लिया गया तो सैंपल पॉजिटिव आया। उसके साथ व्यापारी और उनके परिवार के लोगों को जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी, वो सभी पॉजिटिव पाए गए। अभी किदवई नगर में जिस इलाके में S2 ब्लॉक में लोग, एक व्यापारी सैंपल लिया गया तुर्की से आया था, उसको तो वो पॉजिटिव वो निगेटिव आ गया, लेकिन उसके सामने रहने वाले जो पड़ोसी थे उस परिवार के लोग वो पॉजिटिव आ गए थे। इस तरह की संख्या बढ़कर 91 पहुंच गई। आज सुबह जो जांच होकर आई है कि लखनऊ से उसमें लगभग 8 नए मरीज कानपुर में कोरोना के सामने आए, जो संख्या बढ़कर 91 पहुंच गई है। इसमें 7 लोग ठीक होकर यानी अवनीश ने ये बताया कि इनमें से एक मृतक का पुत्र है। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर से खबर है। बलरामपुर में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। कोरोना मरीज मिलने से इलाका जो है, इलाके में हड़कंप है, जिले में हड़कंप है, लेकिन डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। जिले में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला है। मुंबई से संक्रमित मरीज आया था। पचपेड़वा एक इलाका है, पचपेड़वा के क्वारंटीन में ये मरीज था। जिले की सीमाओं को फिलहाल सील कर दिया गया है। सीएमओ ने कोरोना होने की पुष्टि बाकायदा की है। पहला मामला बलरामपुर में है। बलरामपुर जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। ये मुंबई से आया था। इसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। सलीम, ये कहां पर इसे रोका गया था, ये जो मुंबई से आया था जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं? राहुल, ये पचपड़वा का एक स्कूल है कस्तूरबा, वहीं पे इसको रखा गया था और ये कुछ दिनों पहले बंबई से आया था। मैं बताना चाहूंगा कि खास करके बॉम्बे से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लेकिन सौभाग्य ये है कि अभी तक कोई केस नहीं मिला था। ये पहला केस आया है। और एक अच्छी बात ये भी है कि इस जो मरीज है इसको गांव में नहीं जाने दिया गया था और इसको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया था, तो इसलिए संभावना ये है कि इसको जो फैलने की संभावना थी वो रुक जाएगी। और जहां तक कोरोना के यही एहतियात सभी जिलों को बरतना होगा, जैसे सलीम बता रहे हैं बलरामपुर से। आगे बढ़ते हैं, चूंकि बलरामपुर में एक नया केस तो सामने आ ही गया है, लेकिन अब संत कबीर नगर की खबर का रुख कर लेते हैं। संत कबीर नगर में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। देवबंद से लौटे युवक को कोरोना की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। संपर्क में आए 30 अन्य लोग क्वारंटीन किए गए, यानी ये जिसके संपर्क में आया है 30 अन्य लोग क्वारंटीन किए गए हैं। संत कबीर नगर में अब तक 2 लोगों को कोरोना हुआ है। मगहर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। विनोद, जरा बताइए इन जो 2 लोगों को कोरोना हुए उसके बारे में। बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक तो 1 हफ्ता पहले मरीज मिला था जो जमाती से लौटा था, और एक आज मगहर में जो देवबंद से लौटा था, वो उसको आज कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। उसके संपर्क में आने से 30 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। डीएमएसपी मौके का मुआयना किया और कस्बे को सील करने का निर्देश भी दे दिया है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए विनोद आपका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है। लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कल से कोई वाहन बिना पास के नहीं चलेंगे, यानी अब तक वाहन पास के चल रहे थे। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर यह फैसला लिया गया है। लखनऊ की सड़कों में जरूरी काम वाले अब वाहन दिखेंगे। एसडीएम के द्वारा निर्गत पास ही अब मान्य होंगे। बिना पास के वाहन दिखने पर कड़ी कार्रवाई होगी। प्राइवेट व्यक्ति विशेष परिस्थिति में ही निकल सकेंगे। फोन लाइन पर संजय सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, कड़ाई से कल से पालन कराया जाएगा, ये निर्णय क्यों लिया? क्या अब तक थोड़ी लापरवाही बरती जाती थी? बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब ये कड़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि सड़कों पर जहां से हल्की सी लापरवाही पुलिस की, जिससे कि लोगों को फैसिलिटी बनी रहे, बहुत ज्यादा दिक्कतें न हो, लेकिन उस फैसिलिटी का, उस जो लापरवाही का नाजायज फायदा लोग उठा रहे थे। कल देखा किस तरीके से सड़कों पर 3 महिलाओं ने कितना तांडव किया। तो अब इन केसों को देखते हुए जो लखनऊ के कमिश्नर हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब लखनऊ की सड़कों में बिना पास के, चाहे 4 पहिया वाहन हो राहुल या फिर 2 पहिया वाहन,
वो नहीं चलेंगे। हालांकि इमरजेंसी केसेस पर छूट जरूर दी चलिए, जाएगी। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में 5वीं कक्षा के एक छात्र ने कोरोना के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए कॉमिक्स का सहारा लिया है। परिजनों के साथ कॉमिक्स तैयार करने के लिए छात्रों ने उसे डिजिटल आकार दिया है। कोरोना वर्सेस कॉमिक्स, वायरस पर जागरूकता का वार, सोशल मीडिया से शौर्य का संदेश। सभी स्कूल बंद हो गए हैं, अब हमारी पढ़ाई का क्या होगा? इस कोरोना ने तो हमारी पढ़ाई भी बंद कर दी। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, वायरस पर जीत दर्ज करने के लिए देश का हर बच्चा, बड़ा और बूढ़ा जी जान से लगा है। मुरादाबाद से आई ये तस्वीर भी उसी की कहानी बयान कर रही है। परेशान मत हो, ये महामारी है, इससे बचने के लिए स्कूल बंद होना तो जरूरी है। मेरी कॉमिक्स ये संदेश दे रही है कि हमें कोरोना को सिंपल नहीं समझना चाहिए, ये बहुत गंभीर बीमारी है। पहले मैंने इसे पेपर पर बनाया तो और फिर मैंने इसमें डायलॉग्स डाले। फिर मैंने सोचा कि इसे अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले शौर्य प्रताप ने लॉकडाउन में वायरस को लॉक करने के लिए अपनी प्रतिभा को सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और परिवार के साथ मिलकर पेपर पर जागरूकता का संदेश लिखकर उसे डिजिटल आकार दे रहे हैं। कोरोना से बचने के कितने उपाय हैं रे? सरदार 3। कोरोना 1, उपाय 3? ये तो बड़ी नाइंसाफी है साहबा। मुझे ये सजेस्ट किया कि क्यों ना मम्मा इस गंभीर समस्या कोरोना को लेकर के हम लोग कुछ कॉमिक्स निर्माण करें, और जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कुछ ऐसे संदेश हम अपने समाज तक पहुंचाएं अपने कॉमिक्स के थ्रू, जो कि ऑडियो और विजुअल होने के साथ साथ सभी तरह से बहुत प्रभावी और संदेशरत हों, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। इन दिनों जो जहां है वहीं कैद है। ऐसे में शौर्य का लोगों से जुड़ने और संदेश देने का सोशल मीडिया सबसे अच्छा और सराहनीय सहारा है। उम्मीद है लोग इसे समझेंगे और कुछ सबक भी लेंगे। गोविंद पाल, मुरादाबाद, भारत समाचार। देख मेरी बंदूक का निशाना, करता हूँ कोरोना का काम तमाम। नहीं सरदार, गोली कोरोना का इलाज नहीं, इसका इलाज तो है सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना और बार बार साबुन से हाथ धोना।